हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 का विषय गणित का 5 अगस्त 2025 को पूछे जाने वाले प्रोजेक्ट रेल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और तुम्हें पता है यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 अगस्त 2025 को। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि तुम्हें 4 ऑप्शन दी हुई है। इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जो ऑप्शन सही है उसको तुम्हें चुनना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है दो अंकों की संख्या एक्स वाई का व्यापक रूप होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इकाई दहाई दहाई अंक तक है। तो एक्स वाई का व्यापक रूप क्या होगा? एक्स वाई, एक्स जो कि दहाई अंक पे है, यानी कि दहाई मतलब 10। तो 10 गुना एक्स प्लस इकाई अंक पे क्या है? वाई है, तो 1 गुनी वाई। अब तुम इसको किस तरह से लिख सकते हो? इसको तुम लिखोगे 10x प्लस वाई, इस रूप में लिख सकते हो। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि तुम देख सकते हो 10x प्लस वाई इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 3 अंकों की संख्या ए बी सी का व्यापक रूप होगा। तो यहाँ पे देखो इकाई दहाई सैकड़ा, ये जो कि सैकड़ा पे है, तो इसको तुम इस तरह से लिखोगे ए बी सी। ए जो कि सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 100 गुनी ए प्लस बी जो कि दहाई अंक पे है, तो इसको लिखोगे तुम जोड़ बी गुनी 10। अब सी जो कि तुम्हारा है इकाई अंक पे, तो लिखोगे 1 गुनी सी। अब इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो 100 गुनी ए, तो इसको लिखोगे 100 ए प्लस बी जो कि दहाई अंक पे है, तो बी गुनी 10 इसको लिखोगे 10 बी प्लस सी। तो इसका राइट आंसर क्या है? 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, जो कि तुम देख सकते हो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है यदि किसी संख्या का योग 9 से विभाज्य है तो वो सदैव निम्न में से विभाज्य होगा। तो अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वो हमेशा 3 से विभाज्य होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 3, जो कि इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है यदि 4a प्लस बी 3 बराबर 55, तो ए और बी का मान क्रमशः हो है। तो यहाँ पे तुम्हें दिया है, कितना दिया है? 4a, और दिया हुआ है बी 3 बराबर कितना है? 55 है। तो यहाँ पे तुम्हारा ए और बी का मान क्या होगा? तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ए प्लस 3 बराबर कितना है? 5 है। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या रखोगे? तो यहाँ पे 5 के बराबर है। तो यहाँ पे ए की जगह पे तुम रखोगे 2, तब जाके यह 5 के बराबर होगा। सेकंड में देखो 4 प्लस बी बराबर कितना है? यहाँ पे 5 है, तो बराबर 5। अब बी के जगह पे क्या रखोगे? तो 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पे तुम बी के जगह पे रखोगे 1, तभी जाके 5 के बराबर होगा। तो बी के जगह पे तुम रखोगे 1, यानी कि ए का मान कितना हुआ? 2 हुआ, और बी का मान कितना हुआ? 1। अब देखो किसमें है? ऑप्शन ए में देखो ए का मान 2 तो है, तो बी का मान कितना है? 3 है, तो यह गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी पे चेक करो, ए का मान कितना है? 2 है, और ऑप्शन बी का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा मैच हो रहा है 2 और 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 3 अंकों की एक संख्या 39 बी है जो 5 से विभाज्य है। तो 5 बी के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक होगा? तो तुम्हें पता है अगर किसी भी संख्या 5 से विभाजित होगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक करो, क्या ऑप्शन में 0 और 5 है? तो आओ ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए पे तुम देख सकते हो 0 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है यदि 2 3 4 एक्स संख्या 6 से विभाज्य है तो एक्स का मान क्या होगा? तो तुम्हें पता है अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए, यानी कि वो संख्या तुम्हारा 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए।
और यहाँ पे लास्ट डिजिट तुम्हारा क्या सम होना चाहिए, तभी जाके वो 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो सम संख्या किस में है? यहाँ पे तुम सम संख्या रखोगे 3 जो कि एक विषम संख्या है, तो ऑप्शन ए ही भी गलत है। सी 9 जो कि विषम संख्या है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। 5 भी एक विषम संख्या है, तो ये भी गलत होगा। तो लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन बी, जो कि है 6। तो 6 एक सम संख्या है जिससे 2 से विभाजित होगा। तो लास्ट ऑप्शन बचता है बी, जो कि इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है A5 प्लस 8B बराबर 150 हो तो A प्लस बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे तुम्हें दिया है A5 और कितना दिया हुआ है 8B बराबर दिया हुआ है तुम्हारा कितना 150 दिया हुआ है और प्लस चिन्ह है। तो यहाँ पे बी के जगह पे ऐसा क्या मान रखोगे जिससे इसका मान 0 हो जाए। तो यहाँ पे बी के जगह पे रखोगे तुम 5, तभी जाके 5 प्लस 5 10 होगा, जिसमें 0 आएगा इकाई अंक। तो यहाँ पे तुम बी के जगह पे रखोगे 5। अब बी के जगह पे 5 रखोगे तो 5 5 10 होगा, तो एक हासिल यहाँ एक। तो और 8 और एक 9, 9 और यहाँ पे 15 लाने के लिए क्या करोगे 9 और 6 15 होता है, यानी कि ए के जगह पे तुम्हें 6 रखना है। तो ए बराबर 6। अब तुम्हें पूछा है ए प्लस बी के बराबर है, तो यहाँ पे ए प्लस बी क्या होगा ए प्लस बी बराबर होगा तुम्हारा 6 प्लस 5, यानी कि 6 5 11, जो कि इसका राइट आंसर है। अब ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 10, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 15, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 11, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे दिया है 4a गुना ए बराबर 329 हो तो ए के स्थान पर होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है 4a गुनी ए बराबर कितना है 329। तो ए की जगह पे ऐसा क्या रखोगे जिससे कि तुम्हारा मान 329 निकल के आए। तो यहाँ पे ए की जगह पे रखोगे तुम 7, जैसे कि तुम देखो 4 7 7, साथ ही साथ ही कितना होगा 49 होगा। तो हाथ में रहा 4, 7 चौके 28, 28 4 32। तो तुम देख सकते हो एक की जगह पे 7 रखोगे तो यह 329 के बराबर आ रहा है, यानी कि ए बराबर होगा तुम्हारा 7। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 9, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 6, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 7, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 32x4 6 से विभाज्य है तो x का मान लिखिए कौन सा होगा। तो तुम्हें पता है अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह संख्या 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो लास्ट संख्या क्या है सम संख्या है, तो यह 2 से विभाज्य है। तो अब तुम्हें चेक करना है 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 3 से विभाज्य होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे संख्या को जोड़ते हैं और अगर वह संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाज्य हो जाएगा वो संख्या। यानी कि हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पे, तो 3 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 को 3 से भाग देते हैं। तो इन इन संख्या को जोड़ोगे 3 2 5, 5 4 9, यानी कि 9 जोड़ एक्स बटे 3। अब एक्स की जगह पे ऐसा क्या संख्या रखोगे जिससे कि यह पूरा पूरा भाग लग जाए। तो यहाँ पे एक के जगह एक्स की जगह पे 1 रखोगे तो इसका मान कितना होगा, तो होगा तुम्हारा 9 प्लस 1 बटे 3, यानी कि 10 बटे 3, जो कि 10 से 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो यह भी ऑप्शन गलत होगा। अब ऑप्शन बी चेक करो, जो कि तुम्हें मान दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे रखो 9 प्लस 2 बटे 3, तो 9 2 11 बटे 3, जो कि यह फिर से पूरा पूरा विभाजित नहीं लगेगा। तो ऑप्शन बी भी गलत होगा। अब रखते हैं एक्स की जगह पे 4, तो 4 रखोगे तो 9 प्लस 4 बटे 3, तो 9 4 13 बटे 3, तो यह भी पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो यह भी ऑप्शन गलत होता है। अब ऑप्शन डी चेक कर लो, तो 9 6 बटे 3, 9 6 15, 15 बटे 3, यानी कि 3 पछे 15। तो देख सकते हो यह पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी कि एक्स की जगह पे 5 रखेंगे, 5 नहीं यहाँ पे 6 रखेंगे, तो यह पूरा पूरा विभाजित होगा 3 से। और अगर 3 और 2 दोनों से विभाज्य होगा तो वो संख्या 6 से ऑटोमेटिकली
विभाज्य होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। x की जगह पे 6 रखोगे तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 738 3 से विभाज्य है। यह 3 अंकीय संख्या है। तो हाँ, हमें पता चल रहा है, देखो यहाँ पे 3 अंक है, तो 3 अंकीय संख्या है। और किन किन संख्याओं से विभाजित होगी, यानी कि और किन किन संख्या से यह भाग लगेगा। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है तुम्हें 2 और 4। तो लास्ट में तुम्हारा सम संख्या आ रहा है, तो यह 2 से भी विभाज्य लगेगा, यानी कि 2 से विभाज्य लगेगा। तो लास्ट में 4 से भाग देने के लिए क्या करते हैं, ये लास्ट के 2 डिजिट जो कि 4 से भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट यानी कि 4 से भाग नहीं लगेगा। तो ऑप्शन ए इसका गलत आंसर होता है। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी पे तुम्हें दिया है 2, 6, 9। तो हम देख सकते हैं 2 से तो विभाज्य होगा। अब चेक कर रहे हैं 6 से। तो 6 को कैसे चेक करेंगे, तो 6 को चेक करेंगे, यह संख्या यदि 3 से विभाज्य है तो ऑटोमेटिकली 6 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे तुम्हें दिया है 3 से विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है, यानी कि 3 और 2 दोनों से विभाज्य है, तो यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। अब आते हैं 9 से विभाज्य है या नहीं। तो तुम्हें पता है अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वो ऑटोमेटिकली 9 से विभाज्य होगा, यानी कि 2 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है ये संख्या, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है किसी संख्या की दहाई एवं इकाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह विभाजित है। अगर तुम्हें पता है दहाई और इकाई अंक अगर वो 4 से विभाज्य होता है तो वह संख्या हमेशा 4 से विभाज्य होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है कई संख्या जिसके अंकों का योग 9 का गुणज है तो वह हमेशा विभाजित होगा। तो इसका राइट आंसर है 9 से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 3, 4, 5, 6 एक अंक का एक बार उपयोग करते हुए 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए। तो तुम्हें पता है इसमें पूछा गया है कि तुम्हें एक अंक को एक ही बार उपयोग करना है और उससे बने सारे संख्या को लिखना है। तो सबसे पहले छोटा से शुरू करते हैं। तो पहला संख्या होगा तुम्हारा 4, 5, 6। अब दूसरा संख्या कौन सा होगा, दूसरा संख्या तुम बना सकते हो। अब 5 से शुरू करो, तो 5 से शुरू करोगे 5, 4, 6। फिर यहाँ पे तुम कर सकते हो, इसको बदल सकते हो ऐसे, तो होगा 4, 6, 5, यानी कि 465। फिर कि एक 546 हुआ, फिर अगला क्या लिख सकते हो, अगला लिख सकते हो 564। अब 6 से लिखो, तो 6 से लिखोगे 6, 4, 5, 645। फिर एक संख्या होगा तुम्हारा 654। तो ये सारे संख्या को लिखना है तुम्हें। तो ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। तो देख सकते हो यहाँ पे ये सारे संख्या बनेंगे 4, 5, 6 से उपयोग करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 205 को व्यापक रूप में लिखिए। तो तुम देख सकते हो 5 जो कि इकाई अंक पे है, 0 जो कि दहाई अंक पे है और 2 जो कि सैकड़ा अंक पे है। तो तुम इसको लिखोगे 205। तो 2 जो कि सैकड़ा अंक पे है तो इसको लिखो सैकड़ा मतलब 100। तो 100 गुनी 2 जोड़ यहाँ पे 0 जो कि दहाई अंक पे है तो इसको लिखोगे 10 गुनी 0। और 5 जो कि इकाई अंक पे है तो इसको लिखोगे जोड़ 1 गुनी 5। अब इन सारे को जोड़ो, तो इसको लिखोगे 200 जोड़ 10 गुनी 0 होगा तुम्हारा 0 जोड़ 5। तो इस तरह से इसका व्यापक रूप तुम्हें लिखना है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें दिया है 100 गुनी डी जोड़ डी गुनी ई प्लस एफ बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 100 गुनी डी होगा तुम्हारा 100 गुनी डी होगा तुम्हारा डी डबल जीरो, और यहाँ पे 10 गुनी ई होगा तुम्हारा ई जीरो, और यहाँ पे एफ होगा तुम्हारा एफ। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, डी ई एफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ई एफ, इस तरह से। अब आते हैं, यहाँ पे तीनों को जोड़ना है तुम्हें, तो यहाँ पे जोड़ोगे तो इस तरह से आएगा। तो इसका आंसर इस तरह से होगा जैसा कि डी ई एफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे ताकि साफ दिखे। क्वेश्चन नंबर 4 पे तुम्हें पूछा है संख्या ए बी और संख्या बी ए में क्या अंतर है। तो तुम्हें पता है ए बी और बी ए में क्या अंतर है। तो ए बी में तुम देख सकते हो बी जो कि इकाई अंक है, और ए जो कि क्या है, दहाई अंक पे है। तो इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो। और क्या अंतर है वो पूछा है, तो यहाँ पे तुम अंतर लिख सकते हो। ए बी में बी जो कि क्या है, इकाई अंक पे है, यहाँ पे लिखोगे बी इकाई अंक पे है, इकाई अंक पे है। और ए जो कि दहाई अंक पे है, ए जो कि दहाई अंक पे है, ए जो कि दहाई अंक पे है। इसी तरह तुम लिखोगे बीए में, तो बीए में तुम देख सकते हो ए जो कि तुम्हारा किस कौन सा अंक पे है, इकाई अंक पे है। और बी जो कि क्या है, दहाई अंक पे है। तो यहाँ लिखोगे बी जो कि दहाई अंक पे है, इस तरह से लिखना है तुम्हें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 3 4 5 6 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसका तुम्हें शेषफल पूछा है। तो शेषफल निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इसको भाग दोगे, और भाग देने के बाद जो शेष आएगा वही इसका शेषफल होगा। तो आइए हम लोग भाग देते हैं 3456 को 3 से। तो यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं 3456। तो 3456 को 3 से भाग देते हैं, तो 3 एकम 3 एक बार में जाएगा, 3 एकम 3, तो यहाँ पे जीरो आएगा। अब बचा कितना, ऊपर है 4, 4 को नीचे लाएंगे तो यहाँ होगा कितना बार में जाएगा, एक बार में। तो 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। तो यहाँ पे एक, अब उतारेंगे 5 को, तो यहाँ पे 5 उतारेंगे। तो अब यह कितने बार में जाएगा, अब जाएगा यह कितने बार में, 5 बार में। तो यह जाएगा तुम्हारा 3 पछे 15, तो यह फिर से कटेगा। अब बचा कितना, 6 बचा है, तो 6 को नीचे उतारेंगे। तो 3 दूनी 6 बचा, क्रॉस कुछ नहीं, यानी कि इसमें शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी कि जीरो लिख सकते हो। तो इसका शेषफल होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, शेषफल शेषफल बराबर जीरो, क्योंकि इसका शेषफल जीरो होगा। हम लोग यहाँ पे देख लिए कि भाग दिए और इसका शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी कि जीरो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है क्या संख्या एक्स वाई 6 रखे जिससे 2 से विभाज्य होगा, जांच कर बताइए। तो यहाँ पे एक्स वाई पे हम लोग कोई भी संख्या रखेंगे तो यहाँ पे विभाज्य होगा 2 से, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो कि सम संख्या है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो एक्स और वाई के जगह पे जगह पे कोई भी संख्या रखे, कोई भी संख्या कोई भी संख्या रखे रखे तो 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, विभाजित विभाजित होगा। यानी कि एक्स और वाई की जगह पे कुछ भी रखेंगे तो यह 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट सम संख्या है। तो इस तरह से तुम्हें लिखना है। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर था 6, तो इसका आंसर इस तरह से लिखना है तुम्हें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ से तुम्हें पूछा है यदि संख्या
53x46 3 से पूर्णतः विभाजित है तो x का अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ पे तुम्हें अगर कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है तो उसमें क्या रूल फॉलो होता है, तो उसमें रूल फॉलो होता है कि उसमें प्रत्येक संख्या का योग भी 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तभी जाके वह 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम लोग प्रत्येक संख्या को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे संख्या कौन कौन सी दी हुई है। यहाँ पे संख्या दी हुई है 5, 3 जोड़ x प्लस 4 प्लस 6। तो इन पांचों संख्या को जोड़ोगे, 4 और 6 कितना हुआ, 10 हुआ। 10 और 5 और 3 8, 10 और 8 18, यानी कि 18 जोड़ x बटे 3। तो यहाँ पे तुम x की जगह पे क्या संख्या रखोगे कि यह पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे तुम x की जगह पे 0 रखोगे, यानी कि x बराबर 0 रखोगे। यहाँ पे x बराबर 0 रखोगे तो तुम्हारा होगा 18 प्लस 0 बटे 3, यानी कि 18/3, जो कि 18 3 से कटेगा, 3 6 18। तो 18 जो कि पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो यहाँ से न्यूनतम मान क्या रख रहे हो, न्यूनतम मान 0 रखोगे तो वह पूर्णतः विभाजित होगा। फिर पूछा है अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान x की जगह पे क्या रखोगे तो पूर्णतः विभाजित होगा। तो तुम x की जगह पे 9 रखोगे तो ये भी यह पूर्णतः विभाजित होगा। जैसा कि देख सकते हो 18 जोड़ 9/3, 18 और 9 कितना होता है 27/3, और 27 भी 3 से विभाजित होता है। तो 3 9 27, यानी कि तुम x की जगह पे अधिकतम मान कितना रखते हो, तो x की जगह पे अधिकतम मान रखोगे 9 और न्यूनतम मान 0 रखोगे, तो यह पूर्णतः 3 से विभाजित होगा। तो इस तरह से तुम्हें सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7 को, जैसा कि मैंने किया है, देख सकते हो यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी जो पूर्णतः 2 से विभाज्य होगा। तो यह क्वेश्चन आसान है, तुम इसको खुद से कर सकते हो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कारों से विभाज्य हो। तो ये भी तुम्हें बताना है कि 4 अंक की बड़ी संख्या कौन सी है जो यह 11 से विभाज्य होगा। अब मैं सोल्व कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को, 11 और 10 को, जो कि तुम्हें हार्ड लगेगा और तुम्हें सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि तुम्हें दिया है, यदि P7 8Q को जोड़े तो P और Q का मान बताइए। तो यहाँ पे Q का मान क्या रखोगे कि यह 0 के बराबर आनी चाहिए। तो 7 और 3, यानी कि Q की जगह पे तुम 3 रखोगे, यानी कि 10 होगा तभी जाके इसका इकाई अंक 0 होगा। तो Q की जगह पे 3 रखना है, तब जाके ये 0 के बराबर होगा। तो Q बराबर 3, और P की जगह पे तुम्हें कितना लाना है, 18 लाना है। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना होगा, 10 हासिल 1, यहाँ पे हासिल 1 होगा। तो यहाँ पे 8 और 1 9, और 18 लाने के लिए P की जगह पे क्या रखोगे, 9 रखोगे, तब जाके 9 9 18 होगा, यानी कि P बराबर होगा तुम्हारा 9। तो इसका आंसर होगा P बराबर 9 और Q बराबर 3। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 56 72 1 में क्या घटाया जाए कि वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि हम इसको पूर्णतः विभाजित करने के लिए इसमें कौन सी संख्या घटाएं, तब जाके यह पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको भाग देंगे, और भाग में जो शेषफल बचेगा वो संख्या उसमें घटा देंगे तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलो भाग देते हैं इसको। 56 72 1, तो यहाँ पे लिखोगे 56 72 1। अब इसको तुम 4 से भाग दो, तो यहाँ पे 4 से भाग देते हैं, तो 4 एकम 4। तो 5 में से 4 घटाओगे तो क्या होगा, 1 आएगा। यहाँ पे 6 6 नीचे लाओगे तो क्या होगा, 4 चौके 16। अब यहाँ पे बचा 7, 7 को नीचे लाओ, फिर कितना बार में जाएगा, एक बार में। तो 4 एकम 4, 7 में से 4 घटाओगे तो 3। अब क्या बचा यहाँ पे 2, तो 2 तुम्हारा होगा कितना, 4 आठे 32, 32। अब क्या बचा, 1। तो 1 जो बचा, 1 क्या 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यानी कि 1 इसका शेषफल निकला। यानी कि इसमें से अगर 1 घटा दें
तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे तुम लिखोगे कि 56 72 एक में से एक को घटा दी जाए, एक से घटा दी जाए तो यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे तुम लिखोगे 56 72 एक को एक से घटाया जाए तो एक से घटाया जाए तो यह पूर्णतः तो यह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है। अगर तुम्हें एमसीक्यू टाइप से दी हुई है या फिर शॉर्ट टाइप आंसर दी हुई है क्वेश्चन, तो इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।